नमस्ते जीनियस, माई सेल्फ अलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसमें हम जानेंगे मांग के नियम के अपवाद, मतलब इसके दोष या कारण कि क्या कारण है कि जब किसी वस्तु की कीमत क्या हो रही है, अधिक है, तो भी लोग क्या कर रहे हैं, उसको खरीद रहे हैं। जबकि मांग का नियम कहता है कि वस्तु की कीमत अधिक होने पर उसे कम खरीदा जाता है। लेकिन यहाँ अपवाद में हमें वो कारण बताने हैं जहां वस्तु की कीमत बढ़ने पर भी लोग उसको खरीद रहे हैं। इस बात को मांग के नियम का अपवाद कहा जाता है। और क्या मांग वक्र ऊपर की ओर चढ़ती हुई हो सकती है, इस नाम से भी इसे कहा जाता है। आपका क्वेश्चन आ सकता है कि क्या कारण है मांग वक्र ऊपर की ओर चढ़ती हुई होती है ना, या फिर मांग के नियम के अपवाद बताइए। दोनों में से किसी भी तरीके से वो आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो हम उसका आंसर दे सकते हैं। किस तरीके से? इस वीडियो को देखने के बाद। तो देखो क्या लिखा है फ्रेंड्स, यहाँ कुछ दशाओं में मांग का नियम क्रियाशील नहीं होता। कुछ कंडीशन ऐसी होती है जहां मांग का नियम क्रियाशील नहीं होता। कहने का मतलब है वस्तु की कीमत अधिक है तो भी उसे खरीदा जा रहा है, मतलब मांग का नियम क्रियाशील नहीं हो रहा, क्योंकि मांग का नियम तो विपरीत ऋणात्मक संबंध बता रहा है कि कीमत के अधिक होने पर उसे कम खरीदा जाता है। लेकिन यह धनात्मक संबंध हो रहा है, कीमत के अधिक होने पर भी वस्तु को अधिक खरीदा जा रहा है। तो उन कारणों का यहाँ हम पता लगाएंगे। अर्थात वस्तु की कीमत बढ़ने पर मांग घटने की बजाय बढ़ जाती है। ऐसी दशा में मांग वक्र नीचे की ओर झुकने की बजाय ऊपर की ओर उठता हुआ होता है। इन दशाओं को मांग के नियम के अपवाद कहते हैं, जो कि इस प्रकार है। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है जिससे हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसे पहला बताया गया कि अज्ञानता के कारण, भविष्य में मूल्य वृद्धि की आशा, मूल्य कीमत बढ़ने की आशा के कारण। हम सोचते ना कि यार आज वस्तु सस्ती है, कल शादी वगैरह आने लगेगी, सीजन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा कि वस्तुएं महंगी होने लग जाएगी। तो इस कारण व्यक्ति वस्तु खरीद लेता है अधिक कीमत होने पर भी। जीवन रक्षक वस्तु के संबंध में, अब जीवन रक्षक वस्तु जो है वो चाहे कितनी भी महंगी क्यों ना हो, हम उसे खरीदते ही हैं। आकस्मिक घटनाओं की दशा में और गिफ्ट इन वस्तुएं, ऐसे यहाँ पर 5 पॉइंट दिए गए हैं जिससे हम मांग के नियम के अपवाद को जानेंगे। तो पहला पॉइंट हम यहाँ पढ़ेंगे अज्ञानता के कारण। अज्ञानता के कारण में क्या बताया गया है? बताया गया है कि अज्ञानतावश बहुत सी वस्तुओं की कीमत कम होने पर व्यक्ति वस्तु को घटिया समझकर नहीं खरीदते, परंतु जैसे ही उन वस्तु की कीमत बढ़ाई जाती है व्यक्ति उन्हें उपयोगी समझने लगते हैं और उनकी मांग बढ़ने लगती है। अज्ञानता के कारण बहुत से व्यक्ति को लगता है कि वस्तु छोटे पैकेट में है और उसकी कीमत कम है, मतलब कि वो क्या है, लोकल वस्तु है। और अगर वस्तु बड़े पैकेट में होती है तो वस्तु क्या है, अच्छी है या क्वालिटी वाली है, गुणवत्ता वाली है। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं होता। किसी भी वस्तु का छोटा पैकेट या उसका बड़ा पैकेट बनाने का रीजन ये रहता है कि हमारी समाज में 2 वर्ग होते हैं, धनी वर्ग और निर्धन वर्ग। तो धनी और निर्धन दोनों वर्गों को ध्यान में रखकर किसी वस्तु को छोटी छोटी मात्रा में पैक किया जाता है। लेकिन लोग समझते हैं कि यह वस्तु कम छोटे पैकेट में है या वस्तु की कीमत कम है या इस वस्तु को थैले पर बेचा जा रहा है तो ये नकली होगी, और वही वस्तु अगर दुकान पे आपको मिल जाएगी तो आपको वो असली लगने लगेगी या उसकी कीमत अधिक होगी। तो कुल मिला के यहाँ बोला गया कि लोगों की अज्ञानता के कारण क्या होता है कि लोग बढ़े हुए मूल्य पर भी वस्तु को खरीद लेते हैं, ठीक है। अगला है भविष्य में मूल्य वृद्धि की आशा। अब भविष्य की चिंता तो सभी को रहती है, तो कुछ लोग भविष्य की चिंताओं के आधार पर भी क्या करते हैं, वर्तमान में ही बढ़े हुए मूल्य पर वस्तु को खरीद लेते हैं। कि भविष्य में यदि उपभोक्ता को वस्तु के मूल्य बढ़ने की आशंका होती है तो बढ़ी हुई कीमतों पर वस्तु की अधिक मांग करने लगता है, जिसके फलस्वरूप यह नियम लागू नहीं हो पाता। उसे लगता है दिन पे दिन वस्तु के दाम बढ़ते जा रहे हैं। जैसे सोना पहले 27 का था, फिर 30, 32, फिर 34, 38, 40 और ऐसे करते करते आज वर्तमान में कितना हो गया है, वो आज वर्तमान में वो 52 पर पहुंच गया, 52,000 पे पहुंच गया है। तो लोग इसकी इस बढ़ोतरी को देखकर क्या कर रहे हैं, उसको खरीदने लग रहे हैं। उनको लग रहा है कि और 52 के पार चल जाएगा तो हम क्या करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में लोग क्या कर रहे हैं कि भावी आशंकाओं या संभावनाओं को देखते हुए बढ़े हुए मूल्य पर भी वस्तु की और अधिक मांग करने लग जाते हैं। तो यहाँ पर भी मांग का नियम लागू नहीं हो रहा है।
फिर थर्ड है जीवन रक्षक वस्तुओं के संबंध में। अब गोली, दवाइयाँ, गेहूँ, ये कुछ हमारी जीवन की क्या है, मूलभूत आवश्यकता है, चाहे इनकी कीमत कितनी भी क्यों ना हो, हम इसे खरीदते ही हैं। तो जीवन रक्षक वस्तु के संबंध में भी मांग का नियम लागू नहीं होता। तो देखो क्या लिखेंगे हम कि कुछ वस्तुएं जीवन की रक्षा के लिए अनिवार्य होती है, जिन्हें ऊंची कीमत पर भी खरीदने के लिए उपभोक्ता विवश हो जाता है। ऐसी दशा में मांग का नियम लागू नहीं होता। जैसे अनाज, दालें व अन्य खाद्यान्न इसके उदाहरण है। साथ में आप गोली दवाएं भी लिख सकते हो। डॉक्टर ने अगर आपको 5,000 की भी गोली दवाएं लिखी है तो आप उसे लेकर आओगे, क्योंकि आपके जीवन की रक्षा के लिए। वहाँ मेडिकल पे आप मोल भाव कराओगे क्या कि नहीं ये 700 की गोली हमें 500 में दो, ऐसा नहीं होता। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है यहाँ पर आकस्मिक घटनाओं की दशा में। इसमें हम लिखेंगे युद्ध, अकाल, दंगे, प्राकृतिक विपदा आदि आकस्मिक घटनाओं के समय उपभोक्ता का व्यवहार कैसा हो जाता है, असामान्य हो जाता है। मतलब उस समय उसे जो चीज जितने रुपए में मिलती है उसमें वो खरीदने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उस समय उसके पास कुछ भी नहीं होता। युद्ध, बाढ़, भूकंप में वो अपना सब कुछ खो देता है और वह किसी भी कीमत पर वस्तु खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। ऐसी असामान्य परिस्थितियों में भी मांग का नियम क्रियाशील नहीं होगा। कहने का मतलब है जब युद्ध, बाढ़, भूकंप, अकाल से ऐसी स्थितियां आ जाती है जब लोगों के पास कुछ नहीं होता है और जो कुछ भी उन्हें मिलता है, जिस भी कीमत पर मिलता है, उसे भी वो खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में भी मांग का नियम लागू नहीं होता। एंड लास्ट पॉइंट है इसमें गिफिन वस्तुएं। ठीक है, जिसे गिफिन का विरोधाभास भी कहा जाता है। इसे 3 या 4 नंबर में अलग से भी पूछा जाता है कि गिफिन वस्तुएं क्या होती है या गिफिन विरोधाभास क्या होता है, समझाइए। तो अच्छे से समझना। लिखा है सर रॉबर्ट गिफिन ने बताया कि निम्न कोटि की वस्तुएं वह वस्तु होती है जिस पर उपभोक्ता अपनी आय का एक बड़ा भाग व्यय करता है। अब यदि वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो और उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है तो उपभोक्ता अपनी आय को श्रेष्ठ वस्तु पर व्यय करता है। मतलब यहाँ इस तरीके से उसने बोला है कि सर रॉबर्ट गिफिन बोलते हैं कि उपभोक्ता बड़ा मतलबी है। जब उसके पास पैसा कम होता है तब तो उसे निम्न कोटि की वस्तु या सामान्य वस्तु क्या लगती है, अच्छी लगती है और वो अपनी आय उन पर खर्च करता है। और जैसे ही उनकी आय बढ़ती है तो निम्न कोटि की वस्तु उन्हें घटिया लगने लगती है और अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा वह अच्छी वस्तुओं पर खर्च करने लगता है। उदाहरण से देखो, जैसे चने की तुलना में बाजरा एक निम्न कोटि की वस्तु है। चने की तुलना में बाजरा निम्न कोटि की वस्तु है और एक गरीब मजदूर अपनी आय का एक बड़ा भाग बाजरे पर व्यय करता है। चना महंगा है, बाजरा सस्ता है, तो अभी उसकी आय कम है तो वो क्या खरीद रहा है, बाजरा। और अब यदि बाजरे की कीमत और कम हो जाती है और उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है, मतलब अब बाजरे की कीमत कम हो जाती है तो मजदूर बाजरा खरीदने के स्थान पर चने का उपयोग करने लगेगा, जिससे बाजरे की मांग कम होने लगेगी। तो दोनों ही तरीके से हम ले सकते हैं। यहाँ बताया गया है कि जब उपभोक्ता की आय कम होती है तब तो वह निम्न कोटि की वस्तु खरीद लेता है और जैसे ही उसकी आय बढ़ती है तो निम्न कोटि की वस्तु को घटिया समझने लगता है और उच्च कोटि की वस्तु खरीदने लगता है ना। एक तो इस कारण से मांग का नियम क्रियाशील नहीं हो रहा और दूसरा वो बोल रहा है कि जब निम्न कोटि की वस्तु जो होती है, ठीक है, तो जब उसकी कीमत जैसे 5 है, अब 5 से घटकर उसकी कीमत 3 हो गई तो उपभोक्ता उसको और लोकल समझने लग गया कि ये फायदेमंद नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में भी मांग का नियम क्रियाशील नहीं होता कि अगर किसी वस्तु की कीमत कम हो रही है तो लोग उसकी कमी का कारण क्या मान रहे हैं, उसका घटियापन, कि उसमें गुणवत्ता नहीं है और अपनी आय को एक अपनी आय का एक बड़ा भाग उच्च कोटि की वस्तु पर खरीदने लगता है। तो ऐसे 5 कारण हैं जिनसे मांग का नियम क्रियाशील नहीं होता। अब अगर आपको इन 5 में से किसी भी पॉइंट में कोई डाउट लगता है तो उसके लिए कमेंट्स बॉक्स बना हुआ है, उस कमेंट्स बॉक्स में अपना डाउट लिखकर दूर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।